अच्छा, लेडी चप्पल लगा के बुरके में घूमता है। मुझे किसी ने कहा था वक्त आने पे लेडी चप्पल और बुरके में घूमता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, घूमे तो बुरके में, बुरका मार्शल। तो भैया ये इसको मुल्ला मुनीर को बताओ। और ये सोधियो, तुम्हें दो चीजें आज तुम्हें गिफ्ट मिली है। पहला गिफ्ट मिला जो इसराइल का जो मिनिस्टर कह रहा था, कह रहा राइड योर केमल्स इन द डेजर्ट, ऊंट की सवारी करो, औकात में रहो। और जो फटा हुआ फील्ड मार्शल जिसपे तुम सट्टा लगा रहे थे, उसको तालिबान ही कह रहे कि तेरे माँ का दूध पिया तो जरा सामने आके देखा। और ये जरा इन्हीं से तुमने न्यूक्लियर पैक्ट किया था, ये तुम्हारे पाकिस्तान, ये तुम्हारे सऊदी को बचाएंगे। गॉड सेव यू मैन। एंड यू हैव अ फ्रेंड लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, यू डोंट नीड एनिमीज ऑनेस्टली। तो ये हमारा ये विषय था। अब चलते हैं लास्ट विषय पे। चाइना सेज यूएस इज डाइंग। चाइना में फोर्थ प्लूनियम हुआ, ये इसमें 26 से लेके 30 तक की तैयारी हो रही है। और चाइना के प्लूनियम से जो खबरें आ रही है वो तो कह रहे हैं भैया, चाइना कहता अमेरिका इज अ डाइंग इकोनॉमी, इट इज क्रम्बलिंग विद इन, एंड आई एग्री विद देम। कहता ये डेड इकोनॉमी है और ये इट इज डाइंग विद इन। इस यहाँ लोग, सरकारी लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, या $1-1 मिलियन की प्लेट भेजी जा रही है, मागा वाले करे दिवाली डेमन वर्शिप है, या अमेरिकन मिलिट्री की वाट लगी पड़ी है, या अमेरिका की इकोनॉमी हिली पड़ी है, या अमेरिका का पेट्रो डॉलर वीक हो रहा है। अमेरिका में हर चीज वो हो रही जो नहीं होनी चाहिए। जबकि स्कॉट बेसेंट ने आज हाथ पैर जोड़े थे कि भाई आप हमसे मिलो, एंड वी आर बीइंग वेरी नाइस टू चाइना एंड वी होप दैट चाइना विल रेसिप्रोकेट एज टू नाइस। मतलब ऐसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमारे प्रेसिडेंट को थोड़ा मिलो, कि बेचारा कहीं फोटो वोटो खिंचा लेगा, कुछ डोमेस्टिक ऑडियंस को कुछ तो हम चारा देंगे ना कि हमने कर लिया। और ट्रम्प से पूछा गया ये चाइना पे जो टैरिफ लगा, कह रहा 1 नवंबर से 155% लगा रहा है। चाइना कह रहा हमें फर्क ही नहीं पड़ता, तुम तो मरी हुई इकोनॉमी, हम तुम पे डिपेंडेंट क्यों रहे। हम तो ये प्लान बना रहे हैं, हाउ कैन वी मूव अवर इकोनॉमी आउट ऑफ यूएस, कि भाई हमें तो चाहिए। अब तो तुम कह रहे हो ना, पहले तुमने कहा हम नहीं मिलेंगे तुमसे, 500% टैरिफ। 84 हमारे पास विधायक है जो कह रहे चाइना पे 500% टैरिफ लगाओ। कल स्कॉट बेसिल करा वी रेस्पेक्ट चाइना, आई हैव स्पोकन टू द वाइस प्रीमियर and we have shown utmost respect for China and we hope China reciprocates with the same respect। मतलब आज तुम चाइना के सामने घुटनों पे आके भीख मांग रहे हो, हमसे मिलो, और कह रहे काइंडली जो समिट हो रहा साउथ कोरिया में उसलिए हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे प्रेसिडेंट से, सॉरी नहीं प्रधानमंत्री नहीं, हमारे प्रेसिडेंट यानी कि उजड़ी हुई सल्तनत के बिगड़े हुए सुल्तान डोनाल्ड ट्रम्प से कुछ मिल लो, ताकि यार फोटो वोटो खींच जाए, अमेरिका को पता लग जाए। ये हालत है डोनाल्ड ट्रम्प की। चाइना कह रहा है कि तुम्हारे सड़कों पे मिलियंस ऑफ प्रोटेस्ट आ रहे हैं, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हाइटिंग द रोड, सरकार की तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, मिलिट्री आउटडेटेड हो रही है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो रही है, तुम्हारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर रहा है, तुम्हारे पास अमेरिकन टेक के अलावा कुछ बेचने को है नहीं, हथियार तुम्हारे बिकते नहीं। कह रहा इतना डेट तुम्हारे पास है, तुम तो डॉलर छापते हो, जो मेरा पॉइंट है, इतना डेट तुम्हारे पास है, डॉलर तुम छापते हो। तो भैया यू आर अ डाइंग इकोनॉमी। अमेरिका हैज प्लूनियम में ये बोल दिया गया है कि यूएस इज डाइंग विद इन, यानी कि हमें इसको तोड़ने फोड़ने की जरूरत, तो खुद ही अंदर से मर रहा, अंदर से कैंसर इसको खा रहा है। एंड दे माइट एग्जैजरेट अ बिट, बट दे आर नॉट कंप्लीटली ऑफ द ट्रैक। बिल्कुल ऑफ द ट्रैक नहीं है, ये अमेरिका की हालत है। इट विल वन डे क्रैश, क्योंकि द वे इट इज लूजिंग इट्स एलाइज, द वे इट इज डूइंग दो स्टंट्स, इट इज अ मैडमैन एट द व्हील। आपके पास गाड़ी कोई भी अगर पागल आदमी स्टीयरिंग पे बैठेगा, उसकी रेटिंग 1 स्टार हो 5 स्टार हो, जब ठुकेगी तो आपका सत्यानाश होना ही होना है। क्योंकि वही हालत अभी अमेरिका की है और वही हालत अमेरिका। चाइना कह रहा है ये तो डाइंग इकोनॉमी है यार, क्या करना है इसका, मगर तुम्हें टैरिफ लगाने कुछ लगा, अब भी चाइना ने कंफर्म नहीं किया है। 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, चाइना ये कंफर्म नहीं कर रहा कि क्या शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप से साउथ कोरिया में मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसका ना मिले, मना कर दे। क्योंकि देखो पुतिन ने बोल दिया हमारे पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है, मोदी जी ने कहा हमारे पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है, ठीक है। अब बचे शी जिनपिंग, उसका चाइना का प्रेसिडेंट भी कहते हैं हमारे पास टाइम वेस्ट करने को नहीं भाई, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट एंड मीट यू, गो टू हेल। तो ये इसका स्नब होगा। आई वुड लव टू सी दैट डे व्हेन शी जिनपिंग बोलेगी आई डोंट वांट टू मीट यू। ऐसे रशिया वालों को सब्सटैंशियल हो, भारत वालों को सब्सटैंशियल हो। आई होप शी जिनपिंग डज द सेम थिंग, क्योंकि उसकी भी पावर स्ट्रगल्स अंदर बहुत हो रही है, इज लूजिंग अ लॉट ऑफ ग्राउंड। और ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट स्नब। इंडिया, रशिया एंड चाइना, नोबडी वांट्स टू मीट डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, रवांडा कॉन्गो की बातें कर सकता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की बातें कर सकता है, और जो पाकिस्तान में से सीज़फायर ब्रोकर गया था उसका तालिबानी भाइयों ने जवाब दे दिया, बोलो मुल्ला मुनीर माँ का दूध पिया तो यहाँ के दिखा, अपने सिपाहियों को मत भेज।
तो अगर ये मुनीर ने वाकई सेरेलैक नहीं पिया और माँ का दूध पिया तो उसको जाना चाहिए। भाई कुरान का हाफिज है, कुरान में तो लिखा है जिहाद करने जाओ, डायरेक्ट जाओ, लड़ो। क्या हो गया मुनीर साहब? अरे आप तो हाफिज साहब हो, जाओ ना, पट्टा वट्टा बांध के जाओ। अब निकल गए, जन्नत तो मिलनी है, डीटीएच की टिकट कटनी, और क्या होना तुम्हारा। तो पाकिस्तान की भी हालत, पाकिस्तान पे अमेरिका ने पैसा लगा, खत्म। मतलब अभी लगभग दुनिया की कोई ऐसी बड़ी कंट्री नहीं है जो इसकी बात सुन रही है, जो इसको सीरियसली दे रही है। खमेनी ने तो सुना ही दिया। मिडिल ईस्ट में आप देख ही रहे हो परिस्थिति क्या है। अफ्रीका कह रहा है जी हम तो भारत का बहुत आभार है, भारत के कारण ही हम जिंदा है। अफ्रीका भारत का आभार। मिडिल ईस्ट की हालत मैंने आपको बता दी। यहाँ यूरोप इज ऑन द एज। यूरेशिया में पुतिन ने ठोक रखा है। साउथ एशिया में भारत और चाइना ने इसकी वाट लगा रखी। बचा क्या? बचा साउथ अमेरिका और बचा एंटार्क्टिका, बचा कुछ पार्ट ऑफ यूरोप। उनकी हालत वैसे ही खराब है। यूरोप की इकोनॉमी में कितना दम है आप भी जानते हैं, कितना बॉइंग पोटेंशियल आप भी जानते हैं। तो ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग वेरी बैड। आई बी वेरी डायरेक्ट एंड कैंडिड विद यू, थिंग्स आर लुकिंग वेरी बैड। भाई बहनों जो खासकर विदेश में है, अगर आप चीजों को और गहराई से समझना चाहते हो, रीच टू मी थ्रू sumitpir.com, जो मेरी एडवाइजरी का इनिशिएटिव है। वी टेक ऑल द XYZ एक्सेस इंक्लूडिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इट, और उसको कवर करने का मैं प्रयास करता हूँ। बट मेरा आपसे बार बार निवेदन है, ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, संभलिए, चीजों को देखिए, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें भाइयों बहनों जो मैं पब्लिक फोरम पे नहीं बोल सकता, नहीं बोल पाऊंगा। कुछ चीजें दिल में ही रहती है, दिल में ही रहनी चाहिए, जबान पे नहीं आनी चाहिए। बट as my brothers and sisters, I'm worried for you. I don't want you to lose money. Things are not looking good. इसी के साथ मैं अपनी आज के इस शाम के व्लॉग को और शाम के डिबेट को पूर्ण विराम देता हूँ। मुझे आपसे अभी अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा। अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, प्लीज अभी लाइक का बटन दबाइए। एक इनिशिएटिव दिखाने के बाद विल गो टू सुमित पीर एडवाइजरी, सुमित पीर कलेक्शंस, देन विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आप मेंबरशिप लें। और हमारा जो डिकोड का टाइम होता है वही 11 और 11:30 के बीच रात को, एवरी all 31 days a month we come by default and talk about the latest things. And if you give me 40-45 minutes of your time, it is not a waste of time, which you all know. तो बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी शक्तियां जो चाहती हैं हम बहुत ना बढ़े, पर देखो भाई सुमित पीर की आवाज जहां तक जानी होती है वहां तक पहुंच जाती है। और यही महाकाल का आदेश है, यही महाकाल की कृपा है, और इसी के लिए मैं काम करता हूँ। तो चलिए, आपको